आप आज मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान हुआ है। अफजाल अंसारी 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार अंसारी पर 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि अब सदस्यता जानी तय मानी जा रही है अफजाल अंसारी की और उसके बाद वहां पर उपचुनाव होंगे। फिलहाल आगे की तस्वीर क्या होगी वो देखना दिलचस्प होगा और इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं। रुद्रप्रताप दुबे जी हमारे साथ है। रुद्रप्रताप दुबे जी, आप चूंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, ब्रेक पर जाने से पहले जो बहस हो रही थी उस पर जरा प्रकाश डालिए। ये अब्बास अंसारी को टिकट देना वो हड्डी बन गए, ना उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है। आवाज आ रही है दुबे जी? आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। सुभाष यादव जी के पास चलेंगे। सुभाष यादव जी, आज जो हुआ ठीक हुआ आपको लग रहा है? सुभाष यादव को भी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक राय जी के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक राय जी, देखिए कुल मिलाकर कहा तो ये जा रहा है कि चलो गुंडे और माफियाओं पर अब कार्रवाई तो हो रही है ना। गुंडे माफिया जो पहले गवाहों की हत्या करा देते थे, गवाह गवाही नहीं देते थे, खुलेआम हत्याएं हो जाती थी, AK-47 लगाकर भून देते थे, कम से कम वो तो नहीं हो रहा है। देखिए मैं अनुज भाई, देश लगातार जब से आज़ाद हुआ है लगातार प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। आप 1947 से कंपैरिजन करेंगे तो लगातार देश, कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी XYZ सरकार की किसी की बात नहीं करता, सबने एक विकास की प्रक्रिया अपनाई, सबने सिस्टम को सुधारने का काम किया। मैं XY किसी की सरकार रही हूँ तो ये चीज़ होती है। हमें न्यायपालिका में पूरी आस्था है, हम न्यायपालिका में पूरा विश्वास रखते हैं। हमने बोला कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं की लिस्ट जारी करी है, हर जिले वाइज लिस्ट जारी करी है, तो क्यों नहीं उनके ऊपर, उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के MLCs हैं, कुछ सांसद हैं और बहुत सारे लोग हैं, सबके ऊपर कार्रवाई करे ना, निष्पक्ष करे। अवनीश त्यागी जी सब पर कार्रवाई कीजिए, उनको भी नेस्त नाबूद कर दे। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आपने बोया था वो हम काट रहे हैं। जो जनता उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा करे थे, अभिषेक जी मेरी सुनिए बात, वो काट रहे हैं, सब पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई में कोई नहीं बच पाएगा। जो अपराधी होगा, जो जांच में दोषी पाया जाएगा, जो दोषी पाया जाएगा वो नहीं बच पाएगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है, ये प्रदेश की महान जनता का एजेंडा है। राय साहब तो 1947 से उन्होंने शुरू कर दिया कि 47 से लेकर अब तक बहुत बदलाव आए हैं, बता रहे हैं। पर राय साहब ये बताएं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 1947 से तरक्की हुई होगी, पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपराधियों का राजनीतिकरण किया, अपराधियों को राजनीतिक चोला पहनाकर उन्हें महामहिम बनाने की कोशिश करी, उनकी माननीय बनाने की कोशिश करी। बोलिए राय साहब, बोलिए परेशान मत होइए, बोलिए। आवाज देने से डरने लगे, जिनको सजा नहीं होती थी, न्यायपालिका परंतु आप बताइए कि जब गवाही नहीं दे पाएंगे, उन माफियाओं का आतंक किस कदर हो गया। छोटे लोग भाइयों की भी सुन लिया करो, जवाब दे दो भाई। आप सत्ता में भी हो, हम विपक्ष में, आप उम्र में मुझसे बड़े हो, मैं उम्र में भी छोटा, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, तो जवाब तो दे दो, छोटों को भी तो मौका दो, जंगल राज मौका ही नहीं दे। सुन लीजिए त्यागी जी, सुन लीजिए, सवाल उठा रहे हैं, जबरदस्ती छूटे इल्जाम लगाते, सुन लीजिए त्यागी जी, सुन लीजिए, सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल उठा रहे हैं, सुन लीजिए, सत्ता से सवाल पूछेंगे। हाँ पूछिए त्यागी जी, आए मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा जवाब ही नहीं सुना, आप सवाल ही उठाते रहेंगे। जवाब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज मुझे बता दीजिए, 2 लोगों को सजा हो गई, आज इनके एक सांसद के खिलाफ वहां पे जंतर मंतर में इस तरह का आंदोलन हो रहा है, पूरी देश की जनता, पूरी देश की मीडिया उसको कवर कर रही है। उस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई करी इन्होंने? कुलदीप सिंह सेंगर किसका विधायक था? स्वामी चिन्मयानंद किसका सांसद था? कौन है ये लोग? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिखाते हैं। ये लोग रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, आप रेपिस्ट को सपोर्ट करते हो, आप महिला पढ़ाओ महिला बचाओ की बात करते हो। ऐसा अभियान चलाया है जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आपको बड़े माफिया थे, जिनसे लोग डरते थे, अभिषेक जी आप बताइए कृष्णानंद राय साहब की क्यों उनको बरी कर दिया गया था? उन हथियारों को क्यों उनको बाइज्जत बरी करा गया? इस कमजोर पैरवी को क्यों नहीं स्वीकार रहे? अब जो पैरवी हो रही है, जो अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, तो आप देश में, ठीक है, मैं फिर सुभाष यादव, ठीक है, सुभाष यादव को चर्चा में लाते हैं, ठीक है, सुभाष का प्रवक्ता सुभाष यादव जी। सुभाष यादव जी, आप अच्छा बोलते हैं,
दम खम के साथ बोलते हैं। एक सेकंड, आ रहा हूं, लेकिन आज फंस गए सुभाष यादव जी, आप आज फंस गए। आप तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छा है, कार्रवाई हो रही है। मैं स्पष्ट कर दूं कि नहीं अनुज जी, मैं फंसा नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, नहीं अनुज जी, मैं बिल्कुल फंसा नहीं हूं। अभिषेक राय जी जो बातें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो गई या बहुजन समाज पार्टी हो गई, माफियाओं की जनी रही है, ये फैक्ट चेक की बात कर रहे थे। अच्छा आपने मुझे बोलने का फिर से मौका दिया, मैं अब फैक्ट चेक के ऊपर आ जाता हूं। बहुजन समाज पार्टी, मुख्तार अंसारी को सबसे पहले विधानसभा के अंदर भेजने का काम किसने किया? बहुजन समाज पार्टी ने। 2004 के अंदर अफजल अंसारी को गाजीपुर से लोकसभा के अंदर भेजने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। अब आता हूं अभिषेक राय जी फैक्ट चेक के ऊपर। डीएसपी शैलेंद्र सिंह का नाम सारे लोग जानते हैं। 2004 के अंदर जब डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने अंसारी बंधुओं के ऊपर कार्रवाई की थी तो उसके साथ में क्या व्यवहार किया गया था? उसकी नौकरी के ऊपर आंच आ गई थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। 2004 में किसकी सरकार थी अभिषेक राय जी? फैक्ट से बात कर रहा हूं मैं, हवाई बात नहीं करता हूं। समाजवादी पार्टी माफियाओं की जननी रही है, उसकी पोषक रही है। अगर समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की बातें आज कर रही है, समाजवादी पार्टी सत्ता के अंदर रहते हुए इन्हीं माफियाओं को संरक्षण देती है, इन्हीं माफियाओं को विधानसभा में भेजती है, इन्हीं माफियाओं को लोकसभा के अंदर भेजती है, उनके बेटे को टिकट आपने दिया है, आपको पवित्र साबित करने का तब क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी अभिषेक राय कह देंगे उनके बेटे को, उनके परिवार को टिकट आप दे रहे हो, और फिर क्या कहोगे आप? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अनुज जी, पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ताल ठोक के बोल रहा हूं। समाजवादी पार्टी के परिवार है वो, हमारा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने बोला टिकट देने के लिए, भले हमारे सिंबल से लड़ा है वो, घोषित रूप से हमारा विधायक है, लेकिन वो हमारी पार्टी का विधायक नहीं था, वो हमारी पार्टी का सिंबल नहीं था। हमारी पार्टी ने सिंबल दिया था, हमारे पार्टी का विधायक है, ये समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं देने के लिए बोला था। अभिषेक राय जी इस डिबेट के अंदर बैठ के बोल लीजिए राय साहब, बोल लीजिए। अब दुबे जी आ रहा हूं इसके बाद, लेकिन उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, 25 करोड़ जनता इनके झूठ में नहीं आ रही है। सुन लीजिए यादव जी, सुभाष जी सुन लीजिए, सुभाष जी सुन लीजिए। सबसे पहली बात, मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल कौन गया था? वहां निकल के सारी मीडिया के सामने ब्रीफिंग करते हैं कि मसीहा किसने बोला? किसने बोला था मसीहा? गरीबों का मसीहा किसने बोला? टिकट किसने दिया? जनता चुनती जा रही है, टिकट किसने दिया? कहां से? अफजल अंसारी को टिकट किसने दिया? झूठ बोलते हैं। अफजल अंसारी को टिकट किसने दिया? ये बताइए, ये बताइए, क्या गुप्त राज मिला के वहां पे टिकट दिया? टिकट आपने दिया है। समाजवादी पार्टी नेशनल चैनल पे बैठकर झूठ बोलोगे, झूठ फैलाओगे, भ्रमित करोगे, आडंबर रचोगे। आज हमारे 2004 के अंदर लोकसभा के अंदर भेज रहे हो एक ईमानदार पुलिस अफसर डीएसपी शैलेंद्र सिंह संसारी परिवार के ऊपर कार्रवाई करता है, उसके साथ आप क्या रवैया करते हो? उसके साथ क्या व्यवहार करते हो? सरकार के बताइए, बात कर रहा हूँ, फैक्ट पे बताइए। प्रकाश राजभर जी ने कौमी एकता दल के साथ 12 मिनट गठबंधन किया। जवाब चर्चा में आइए, ठीक है, समाजवादी पार्टी माफियाओं की जननी रही है, उसकी पोषक रही है। दुबे जी, कैसी बातें करते हो? ये क्या चल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। आपने चुनाव लड़ाया, ठीक है, इस तरह की बातें करते हो, ठीक है। राय साहब थोड़ा पानी पी लीजिए। अरे ठीक है, राजनीति करना थोड़ा बंद कर दो, ठीक है, हो गया, आराम से, बाकी मेहमानों को मौका दीजिए भाई। ओहो, थोड़ा आराम से, पेशेंस रखें। यादव जी हो गया यादव जी, बस राय साहब, डॉक्टर साहब हो गया डॉक्टर साहब हो गया। किस तरह से डॉक्टर साहब अभिषेक राय जी, मुझे ऑडियो डाउन करना अच्छा नहीं लगता आप लोग। अरे ठीक है, हो गया ना। दुबे जी जरा समझाइए, ये हो क्या रहा है? दोनों लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, सपा और सुभाषपा की, कोई मानने को तैयार ही नहीं की है उनका विधायक है। अनुज जी, लगातार कहा जा रहा था चुनावों के करीब कि विपक्ष में फूट पड़ चुकी है, वो एकजुट नहीं रह पा रहे हैं, खासकर मोदी और योगी के सामने, और वो यहाँ पे भी दिखाई पड़ गया। हालांकि सुभाषपा अब तो विपक्ष का अंग भी नहीं है, समाजवादी पार्टी से वो हट चुकी है, या कहें अखिलेश यादव ने उनको चिट्ठी लिख के हटा दिया है, वो अब अलग हो चुकी है। लेकिन अनुज जी, जरूरी बात यह है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, विश्व के सबसे पारदर्शी लोकतंत्र में, भारत में एक व्यक्ति चुनाव जीत के आता है, उससे गलती सिर्फ यही हो जाती है कि वो माफिया के भाई से जीत जाता है। और ऐसा एक बार नहीं होता, 2 बार होता है। प्रयागराज में होता है, वहीं फिर आकर मुख्तार अंसारी के परिवार के विरुद्ध होता है, और दोनों बार वो मार दिया जाता है।
लोकतंत्र की हत्या शब्द का हम लोगों ने जितना सरलीकरण कर दिया है, वास्तव में उतनी सरल है नहीं। इन दोनों घटनाओं ने दिखाया था कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, जब एक जीते व्यक्ति को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोकतंत्र द्वारा विजयी होकर आया था। मऊ में 1 महीने दंगा रहा था।